पिछले क्लास में हम लोग क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन देख लिए थे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, अथर कैसे बनाया था, कौन से पोजीशन बनाया था। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं देखें अथवा न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं ये वाला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उस प्रॉब्लम के दूर करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं देखें तो एक बार जाके देख लें, ताकि वहाँ से बहुत सा डाउटेशन क्या होगा कि आपका क्लियर हो। डाउटेशन करने का अर्थ है कि कौन से पोजीशन पर कितना दूरी पर मिरर पर रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, अर्थात कैसा चिन्ह लगेगा। अवतर दर पर रखेंगे तो फोकस दूरी का प्लस होगा माइनस होगा, अर्थात वस्तु की दूरी के क्या होगा, कंडीशनल क्या, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा दर्पण है। और बहुत से मैंने उसमें क्या हुआ था कि डाउटेशन हुआ था। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले शांति मन से जो है कि क्वेश्चन पढ़े। शांति मन करने का अर्थ है कि धीरे धीरे पढ़ ले हो गया, ऐसा नहीं, धीरे धीरे पढ़ने से नहीं होता है। रीजन होता है कि सबसे पहले उसमें कौन कौन सी आपको छांटने आना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि ये हमारा पूरी तरह से क्या है, लैंग्वेज रूप में दिया है। तो लैंग्वेज रूप में दिया है तो इसको पहले सबसे पहले आके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कि क्वेश्चन पढ़ा था क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है। हमारे एक तरफ न्यूमेरिकल में रहा कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। नोटिस करिएगा फोकस दूरी कितना, 20 सेंटीमीटर। एक पॉइंट यहाँ नोटिस करने वाला है, और एक पॉइंट सबसे पहले हम लोग के फर्स्ट में मिला था कि ये कौन सा दर्पण है। 2 पॉइंट नोटिस हो गया। किस में कह रहा है, अवतल दर्पण में दूरी, फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। बाकी हमको बीट से लैंग्वेज से मतलब नहीं है। हम क्या पहले सबसे पहले मेन पॉइंट को क्या उतारना है, तो लिख लीजिएगा दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक। दिया हुआ क्या है भाई, अवतल दर्पण में फोकस दूरी अर्थात एफ के मान, एफ कितना दिया, सबसे पहले 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ, कंडीशन कह रहा है कि अवतल दर्पण, अब अवतल दर्पण में फोकस माइनस होता है कि प्लस होता है, ये आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए। जो कि आप पिछले क्लास मेरा नहीं देखे होंगे, ये प्ले लिस्ट में ही क्लास चल रहा है, तो आपका पीछे हुआ देखेंगे फर्स्ट वाला क्लास जिससे प्ले लिस्ट बना है, उसमें देखिएगा, बैक करके देखिएगा तो आपका क्या होगा, इसका सारा मिल जाएगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, माइनस होता है। क्यों माइनस होता है, इसके पीछे का अगर रीजन आप जानना चाहते हैं तो फिर से वही बोलेंगे कि आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। माइनस होता है, और क्या कह रहा है, इतना 20 सेंटीमीटर है, इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशित, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशित बिंदु। अब दूरी कह रहा है, क्या कह रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या, प्रकाशित बिंदु, अर्थात यू दे दिया है। यू कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकाशित बिंदु स्रोत को रखा गया है, अर्थात वहाँ से एक तरह से देखा जाए तो लाइट जलाया जा रहा है, स्रोत है, तो क्या है 30 सेंटीमीटर। अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन आता है यू क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो फिर से कंटेंट कहाँ जाएंगे कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या होता है, यू माइनस होता है। यू मतलब वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, अब एफ मतलब फोकस की दूरी को कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थान निर्धारित करे। प्रतिबिंब कहने का अर्थ है भी, अब भी होता है प्रतिबिंब दूरी। अब हम यहाँ से थोड़ा बहुत कंसेप्ट जानते हैं कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दर्पण है, ऐसा दर्पण है। सबसे पहले एक छोटा सा दर्पण पार कर आप लोगों को सिखा दें, उसके बाद इरेज कर देंगे। फोकस इधर दे दिया गया है, क्या किया, अवतल है तो अवतल इसी प्रकार के दर्पण बनता है। फोकस दे रखा है, कितना दूरी है, इसके बीच की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइनस क्यों पड़ा, इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक जान लेते हैं। क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखते हैं, और पारिंग मिरर तो यहाँ पैसे पर आएगा, तो इधर वाला क्या माइनस होता है एक्स एक्सिस, इधर वाला क्या प्लस होता है, इसीलिए इधर फोकस दूरी है तो माइनस लिखे, तो वास्तु इधर ही रखा गया है। क्या कह दिया, देखो इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशित बिंदु स्रोत रखा गया है। इसके दर्पण के इधर तो कलाई किया गया है, तो दर्पण के सामने ही ना वस्तु के रखेंगे, तो इस तरफ हमारा बाएं तरफ है। जब ये बाएं तरफ है तो ये इसीलिए यू भी क्या आ गया, हमारा माइनस आ गया। इस बात को ध्यान रखें। लेकिन अब इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इसको ज्ञात करने वाला है, अर्थात इसमें मिरर में इमेज बन रहा है तो कहाँ पर बन रहा है वही ज्ञात करने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन दिया दिया, सॉल्यूशन लिखते हैं हल, तो हल में हमारा क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या था, दर्पण का फार्मूला लिख देंगे। सबसे पहले दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/b
भी प्लस 1/u। आप किसी भी कंडीशन में लिख सकते हैं, दोनों प्लस में 1/u प्लस 1/v किधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। तो हमारा सबसे पहले फोकस कितना देखा है, तो 1 क्या होगा -20 सेंटीमीटर। भी कितना दे रखा है, भी हम लोग मालूम नहीं है, प्लस यू कितना दिया 30 सेंटीमीटर, 1/-30 सेंटीमीटर। हाँ और एक बात और, जब भी माइनस में सेंटीमीटर हटा देते हैं यूनिट यहाँ पर, ठीक है, लिख भी सकते नहीं भी, ये हमारा माइनस जब भी दिखे ना तो उसके ऊपर माइनस लेकर चल जाता है, ऊपर माइनस, -1/20 इक्वल 1/v -1/30। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं, क्योंकि लॉजिक जानना बहुत जरूरी है, ऐसे कि वो रट नहीं लें कि ऊपर चल रहा, क्यों चल जाता है। जैसे 1/20 था, -1/20 था, ऐसे था, ठीक है, अगर इधर नहीं दिख रहा हो तो बोर्ड थोड़ा 1/-20, अगर ऐसा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो ऊपर कैसे आ गया, हम क्या कर लें, ऊपर नीचे अपने मान से गुना करते हैं, ऊपर भी गुना किया नीचे भी गुना, तो नीचे वाला क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ऊपर भी क्या किया -1 क्या होगा 20 हो गया। तब आपको कंडीशन आएगा कि यहाँ पर क्यों सामने ऐसा क्यों लिखते हैं, और ऐसा भी इसका माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, इसके सामने लाइन के सामने, तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो एक एक डाउटेशन को क्लियर करेंगे ताकि न्यूमेरिकल में आगे चल के और भी प्रॉब्लम ना होगा, केवल यही न्यूमेरिकल नहीं बनाना और आप लोग के बनाना, तो सबका कंडीशन जानेंगे तब तो, केवल रट लेंगे तो एक ही तरह के क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हम लोग के रटना नहीं सीखना है। आप क्या वन साइड भेजते हैं -1/20, इधर माइनस इधर प्लस में 1/30 इक्वल क्या 1/v हो जाएगा। तो इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, तो 20 × 60 -3, ठीक है, 20 × 60, तो हमारा क्या -1/60 आ गया v के वैल्यू, अर्थात 1/v के वैल्यू। अब यहाँ से हमारा कंडीशन आता है कि क्या कह रहा है, v के वैल्यू अर्थात प्रतिबिंब की दूरी कितना आया 60 सेंटीमीटर आया। अब 60 कैसे लिख दिया 1/60 को बताते हैं। जैसे हम फार्मूला में क्या एफ हमारा -20 सेंटीमीटर, तो 1/f लिख रहे थे ना, अर्थात उसका वैल्यू क्या था, एफ की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, तो हम उसको क्या लिखे 1/f लिखे, इसीलिए 1/v को, अर्थात v नीचे के v के बराबर, तो v के बराबर कितना हो 60 सेंटीमीटर। अब हमारे यह माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस यह दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब है ना, जिस तरफ वस्तु रखा ना उसका इमेज उसी तरफ बन रहा है। जैसे कि अब शॉर्ट आउट में बता दूँ तो हमारा क्या है, दर्पण है, अवतल दर्पण, यहाँ पर फोकस है और हमारा इधर यू रखे है, क्योंकि फोकस की दूरी 20 सेंटीमीटर इधर है, तो यू वस्तु दूरी किधर है, यू के वैल्यू इधर रखा हुआ 30 सेंटीमीटर, हमारा यू यहाँ है, तो हमारा इमेज है ना इधर ही आके बन रहा है, कितना 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात इधर ऐसे इमेज बन रहा है, तो वस्तु के साइड ही इमेज बन रहा है, इसीलिए क्या आता है माइनस आता। अगर इसी साइज को इस तरफ इमेज बनता तो हमारा क्या है प्लस वैल्यू आता। तो माइनस केवल ये दर्शाता है भाई कि ये कौन सा दर्पण में, अर्थात किधर बना, दाएं बना है कि बाएं बना है, तो इस बात को ध्यान दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।